हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टूडेंट, आप इस पेज के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रिकी एजुकेशन है ये एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, UPSC, DSSB, KVS, NVS और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ताकि आप ये जान सकें कि आप एक एजुकेटेड और अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं। लोकसभा भंग होने की स्थिति में स्पीकर स्वयं ही पद से अलग हो जाता है। वह नई लोकसभा के निर्वाचन के बाद उसकी प्रथम बैठक कार्य करता है। वह तब तक स्पीकर रहता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे हटाता नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है बी, वह नई लोकसभा के निर्वाचन के बाद उसकी प्रथम बैठक तक कार्य करता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, 500, 552, 515। इसका सही उत्तर है 552। 2019 में लोकसभा के लिए सामान्य उम्मीदवार की जमानत राशि कितनी कर दी गई है? 25,000, 10,000, 12,500 या 5,000? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 25,000। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। बाद में संविधान के 3 विभिन्न संशोधनों द्वारा अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप इस अनुसूची में भाषाओं की संख्या अब कितनी हो गई है? 22। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। जनता द्वारा चुना जाता है या संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वह है सी, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करे। संसद में पेश किया गया बिल एक्ट बनता है तब वह ए ऑप्शन दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाए तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। बी, दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाए तथा उस पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिल जाए। सी, उस पर स्पीकर की स्वीकृति मिल जाए या उस पर प्रधानमंत्री और स्पीकर की हस्ताक्षर हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाए तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 349, 368, 384 या 390? इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 368। संघ राज्य की मुख्य कार्यपालिका अथवा राजाध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसका पद पैतृक नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, गणतंत्रात्मक राज्य है, एक उपनिवेश है, अध्यक्षात्मक राज्य है। बी, गणतंत्रात्मक राज्य है। भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्य का गवर्नर नियुक्त करता है, राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करता है, राज्य की विधानसभा का स्पीकर नियुक्त करता है। तो सही ऑप्शन है बी, राज्य का गवर्नर नियुक्त करता है। भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है जिनकी मुख्य विशेषता है यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकती हैं। यह एकीकृत हैं या राज्यों के हाई कोर्ट राज्यों के कानूनों की व्याख्या करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय कानूनों की व्याख्या करता है। सही उत्तर है आंसर सी, यह एकीकृत है।
भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषता है, इन्हें कोई अदालत लागू नहीं कर सकती। ये देश के शासन के बुनियादी आधार हैं। ये ऐसे साधनों, हिदायतों, राजनीतिक घोषणा पत्रों तथा नैतिक आदर्शों की संहिता के समान है जो देश के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। क्या उपयुक्त तीनों कथन सही हैं? तो इसका उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार अर्थात वह अधिकार जो किसी सूची में नहीं है, राष्ट्रपति के पास रहेंगे, राज्य विधानसभाओं के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे या प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। इसका सही उत्तर है संघ की संसद के पास ही रहेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसको महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है मंत्रिपरिषद में, उच्चतम न्यायालय में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व संसद हटा सकती है। इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना द्वारा लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने के लिए सदन के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 1/4 आंसर सी। भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है? जब वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से इस प्रकार का निवेदन करें, जब वहाँ के विधानमंडल में कम से कम 1/4 सदस्य राष्ट्रपति से लिखित प्रार्थना करें, जब देश पर भारी आक्रमण का खतरा हो और उक्त राज्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जब राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलना संभव ना हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देते हैं। तो आंसर डी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जिनकी कुल संख्या है D11। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान में निर्धारित मूल कर्तव्यों में से नहीं है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत में सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग सकें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा अन्य जीव भी हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आपातकालीन अवधि में देश की सुरक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए तैयार है। तो आंसर डी ही इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता, किसी उद्योग में लगे हुए संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और अन्य जीवों की सुरक्षा। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक योजना का विकास समवर्ती सूची में रखा गया है, इसलिए इस विषय में केंद्र और राज्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। केंद्र और राज्य में परस्पर परामर्श के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 2020। लोकसभा अनेक प्रावधान साधनों से न केवल कार्यपालिका पर अपितु समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार? वित्तीय विधायकों पर वाद विवाद कर, उसकी आलोचना करके, वित्तीय विधायकों पर कटौती प्रस्ताव करके, अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके, प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर सूचना प्राप्त करके, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है वो है बी, अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पाद परिषद द्वारा, केंद्रीय सरकार के योजना मंत्रालय द्वारा। उसका सही उत्तर है ए, योजना आयोग द्वारा। जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को उसे अपनी सिफारिशों के साथ कितने दिन में वापस भेज देना चाहिए? 3 माह, 1 वर्ष, 30 दिन, 14 दिन। तो इसका सही उत्तर है डी, 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद तक ऐसी संस्था है जिसमें अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 सदस्य या कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 सदस्य या कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक विधानसभा के 2/3 सदस्य या कम से कम 50 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य संख्या राज्यों के जिलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए, अधिक से अधिक विधानसभा के
1/3 सदस्य या कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है और अगले पार्ट के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और भी इसके अलावा टीजीटी, एसएसटी के अलावा पीजीटी, हिस्ट्री और भी अन्य सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और उसकी भी प्लेलिस्ट बनेगी। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।